कि सर मैं क्या यहां से कर सकता हूं। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए भैया, जिस एग्जाम में आप बैठने वाले हो उस एग्जाम की मतलब उसको लिखने वाले लोग बहुत सारे हैं। तो आप मार्केट में अगर ढूंढने जाओगे तो आपको हर वैरायटी की स्टोरी मिल जाएगी, हर वैरायटी की, एवरी पॉसिबल वैरायटी। ऐसी वैरायटी सर घर से बहुत गरीब था, मजबूर था, काम भी करता था और उसने जेई मेंस क्वालिफाई किया, एडवांस क्वालिफाई किया, मिल जाएगी ये स्टोरी। सर उसने कहीं पर कोचिंग नहीं ली, जेई मेंस और एडवांस क्वालिफाई किया, मिल जाएगी ये भी स्टोरी। ठीक है, गरीब छोड़ो सर, हमारे टाइम पे, मैं अपनी अगर बात करूं तो हमारे टाइम पे वहां पर एक साइकिल साइकिल स्टैंड होता था। ठीक है, दूर जाते थे, कोचिंग के बाहर साइकिल लगाते थे, वहां पर एक ही ऐसा लड़का था, हम सब में से 5-10 हजार बच्चे पढ़ रहे थे, जो गाड़ी लेके आता था। उस टाइम पे वो सेंट्रो लेके आता था। समझ में आया? तो जनरल परसेप्शन क्या है हमारा कि यार इसको तो घर वालों ने अभी इतनी ऐश दे रखी है, गाड़ी वाड़ी ये उसी उम्र में लेके आ रहा है, 2010 की बात कर रहा हूं। हमारा तो यही परसेप्शन है ना कि साइकिल से मेहनत करने वाले लोग वही नहीं, गाड़ी वाड़ी लेके आता था, घर से बहुत स्ट्रांग था, पिताजी शायद उसके फैक्ट्री वैक्ट्री थी उनकी। क्योंकि जिस इंसान को आप डिस्कशन में लेके आते हो फिर उसके बारे में पता करते हो, तो उसका भी सिलेक्शन हुआ। एवरी पॉसिबल स्टोरी एग्जिस्ट करती है जो आप सोच रहे हैं। समझ में आया? तो अगर आप इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं तो हां, आप क्वालिफाई कर सकते हैं बेटा। समझ में आया? और हमें दूसरों की स्टोरी से सिर्फ इंस्पायर होना है, हमें अपनी स्टोरी बनानी है सर। ऑन द लाइटर नोट अगर मैं ये बोलूं, हाँ भैया ऐसे बहुत सारे होते हैं जो कोचिंग में जाते हैं, जो कपल बना लेते हैं, फिर दोनों कपल कपल साथ में पढ़ते हैं और सेलेक्ट हो जाते हैं दोनों। हाँ, ये स्टोरी आज भी है। समझ पा रहे हो? हर प्रकार की स्टोरी है। दोनों ने कपल बनाया, दोनों का ही बेड़ा गर्क हो गया, ये स्टोरी भी है। आप जो सोच रहे हो वैसी पॉसिबल स्टोरी मार्केट में है। तो जो इंसान ये बार बार सोच रहा है कि मैं सर ऐसा कर सकता हूं क्या, मेरा तो स्कूल है, मैं तो सर गांव में रहता हूं, मैं तो यहां से पढ़ रहा हूं, मैं तो इस बोर्ड का हूं, एवरी पॉसिबल स्टोरी ऑफ सिलेक्शन एग्जिस्ट। नाउ यू डिसाइड कि आपको, मैं बताता हूं आपके पूछने का लॉजिक क्या है, मैं बताता हूं। कोई हमें बस पीठ पे हाथ रख के या कंधे पे हाथ रख के ये बोल दे कि बेटा इस मूवमेंट पे तो तेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, ताकि फिर हम ये बोलते कि देखो हमारी मजबूरियां कितनी बड़ी थी, इस वजह से मैं नहीं सेलेक्ट हुआ, मेरा तो बोर्ड ये वाला था, अगर मेरा बोर्ड सीबीएसई होता तो मैं सेलेक्ट हो जाता। समझ में आया? क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? आप बस ये सोचना, जो ये लोग पूछते हैं ना कि अब शुरू कर सकता हूं क्या, तो ये इंसान कुछ नहीं ये सुनना चाह रहे हैं कि हमें सर ही बोल दे कि बेटा अब शुरू करने से कुछ नहीं होगा, बहुत लेट हो गया, ताकि फिर मैं ये शुरू करने वाला काम ही, कम से कम मेहनत तो नहीं करनी पड़ेगी। सर ने ही बोला था, बोले अब शुरू करने से कुछ नहीं होगा, अब घर चलो, तो बच गए। अब अपने बढ़िया से गेम वेम खेलते हैं, घूमते हैं पार्क पार्क में। समझ पा रहे हो? तो ऐसा नहीं है जी। शुरू तो कर, पूछने से क्या होगा, सिर्फ सिर्फ पूछने से क्या होगा सिर्फ पूछता ही रहेगा तो फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो एवरी पॉसिबल स्टोरी एग्जिस्ट। और मेरी तो ये मानना है कि आप किसी और की स्टोरी से सिर्फ इंस्पायर होजिए, मतलब इंस्पायर होने की कोशिश करिए, खुद अपनी स्टोरी लिखो ना भाई, ताकि अगले साल फिर हम ये बता सके बच्चों को कि पिछले साल भैया ऐसे ऐसे करके सो एंड सो एक बच्चा था जो कि सेलेक्ट हो गया। तो ये बार बार ना पूछो यार कि अब कर सकता हूं तो अब हो जाएगा क्या, तब कर सकता हूं तब हो जाएगा क्या, तो कर, हो जाएगा। ठीक है।